ईश्वर की दया के प्राप्तकर्ताओं के रूप में हमें उसी दया को दूसरों तक पहुंचाने के लिए बुलाया जाता है। सबों को जय यीशु क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम संत मत्ती के सुसमाचार से हमारे प्रभु यीशु मसीह के गहन शब्दों पर विचार करने के लिए एकत्रित हुए हैं, विशेष रूप से आशीर्वचन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। इस पाठ में 8 आशीर्वचन हैं। यीशु ने घोषणा करते हुए शुरू किया, धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। एक ऐसी दुनिया में जो आत्मनिर्भरता और गर्व का जश्न मनाती है, यह कथन हमें विनम्रता को अपनाने और ईश्वर की कृपा के लिए हमारी आवश्यकता को स्वीकार करने की चुनौती देता है। यीशु ने आगे कहा, धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि उन्हें शांति मिलेगी। यह धन्यता हमें याद दिलाती है कि जीवन अक्सर दुख और दर्द से चिन्हित होता है। हालांकि हमारे शोक के बीच हम अपने दयालु उद्धारकर्ता की बाहों में सांत्वना पाते हैं। आइए हम अपने टूटेपन में परमेश्वर के निकट आएं, यह जानते हुए कि वह टूटे मन वालों के करीब हैं और हमारी आत्माओं को चंगाई प्रदान करते हैं। तीसरा धन्य वचन कहता है, धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। एक ऐसी दुनिया में जो शक्ति और प्रभुत्व को बढ़ाती है, यीशु हमें नम्रता का अवतार लेने के लिए कहते हैं, एक कोमल शक्ति जो परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण में निहित है। आइए हम क्रिस्त के उदाहरण से सीखें, जिन्होंने स्वयं को दीन किया और न्यायपूर्ण प्रेम का प्रदर्शन किया। ईश्वर को अपनी इच्छाओं को समर्पित करने में सच्ची पूर्णता पाई। यीशु ने आगे घोषणा की, धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। यह आनंद हमें अपने जीवन में और अपने आसपास की दुनिया में धार्मिकता के लिए उत्कट इच्छा विकसित करने, न्याय और धार्मिकता के लिए तरसने के लिए आमंत्रित करता है। जब हम धार्मिकता का अनुसरण करते हैं तो हम परमेश्वर के उद्देश्यों के अनुरूप होने में संतुष्टि और पूर्णता पाते हैं। 5वीं आज्ञा में यीशु ने घोषणा की, धन्य हैं वे जो दयालु हैं, क्योंकि वे दया प्राप्त करेंगे। ईश्वर की दया के प्राप्तकर्ताओं के रूप में हमें उसी दया को दूसरों तक पहुंचाने के लिए बुलाया जाता है। आइए हम अपने प्यारे स्वर्गीय पिता के हृदय को दर्शाते हुए दया, करुणा और क्षमा दिखाने के अवसरों की तलाश करें। यीशु आगे सिखाते हैं, धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। यह परमानंद ईश्वर के साथ हमारे संबंधों में आंतरिक शुद्धता, अखंडता और प्रामाणिकता के महत्व पर जोर देता है। जब हम हृदय की शुद्धता विकसित करते हैं, किसी भी बाधा को दूर करते हैं जो परमेश्वर के साथ हमारी संगति में बाधा डालती है, तो हम उनकी उपस्थिति और अनुग्रह का अनुभव करेंगे। 7वें उपदेश में यीशु कहते हैं, धन्य हैं वे जो शांति दूत हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। क्रिस्त के अनुयायी होने के नाते हमें संघर्ष और विभाजन से भरे संसार में शांति के दूत होने के लिए बुलाया गया है। आइए हम अपने रिश्तों और समुदायों में पुलों का निर्माण करने और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करें। अंतिम और 8वें आशीर्वचन में यीशु हमें याद दिलाते हैं, धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। यह आनंद इस वास्तविकता को उजागर करता है कि ईश्वर के राज्य के मूल्यों को जीने से विरोध और उत्पीड़न हो सकता है। हालांकि हम दिल थाम सकते हैं यह जानकर कि हमारी पीड़ा व्यर्थ नहीं है, क्योंकि स्वर्ग का राज हमारी अनंत विरासत है। आइए हम यीशु में धन्य और उद्देश्यपूर्ण जीवन का मार्ग अपनाने का प्रयास करें। आमीन।